हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और आज देखने वाले हैं इसके भौतिक गुण। ठीक है, तो भौतिक गुण में सबसे पहला गुण देखेंगे बेटा भौतिक अवस्था और इसका रंग कैसा होता है इन जो एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक के। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे बेटा भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था एवं रंग, कलर क्या है। ठीक है बेटा, तो देखो जो एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के, क्षारीय जो एलिमेंट्स होते हैं, क्षारीय तत्व जो होते हैं, हालीना के रब कश फरियाद, ये होते हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के क्षारीय मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एच को हटा देते हैं क्योंकि मेटल्स की स्टडी कर रहे हैं ओनली हम लोग। तो ये सभी तत्व जो होते हैं, ये इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है बेटा, ये सब मुलायम होते हैं और रंग कैसा होता है, सिल्वर जैसा होता है, चांदी जैसा चमकीला रंग होता है। ठीक है, तो ये सभी मेटल्स, ठीक है बेटा, ये सभी मेटल्स, ये सभी क्षारीय मेटल्स, सभी मेटल्स लिख दो या क्षारीय लिख दो, सभी मेटल्स मुलायम होते हैं, मुलायम एवं सिल्वर जैसे, सिल्वर जैसे चमकदार होते हैं। सिल्वर जैसे रंग के, सिल्वर जैसे रंग के चमकदार होते हैं, चमकदार होते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा कि ये जो होते हैं ना, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, आपको पता है। और जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बीसीसी टाइप की होती है। शायद आपको ये बात समझ में नहीं आती होगी क्योंकि बीसीसी पढ़ेंगे आप 12th क्लास में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनकी मैं लिख देता हूँ पॉइंट, हाल भले ही आपको समझ में नहीं आया क्योंकि 12th क्लास का है, लेकिन लिख लो क्योंकि कंपटीशन में आ जाता है। ठीक है बेटा, इन मेटल्स, ये क्षारीय मेटल्स, इन मेटल्स की स्ट्रक्चर VCC टाइप की होती है। BCC टाइप, BCC टाइप का मतलब होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप कहोगे सर हिंदी में बताओ, तो हिंदी में कहते हैं काय केंद्रित, काय केंद्रित संरचना, काय केंद्रित घनीय संरचना होती है, काय केंद्रित संरचना होती है। ठीक है, मतलब ये सभी सॉलिड्स जो होते हैं बेटा वो BCC टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हैं और इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है। फिलहाल ये 12th की चीज़ें हैं, लेकिन मैंने आपको बता दी क्योंकि कंपटीशन में पूछ लेता है यहाँ से पॉइंट ये। ठीक है, अब देखते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सेकंड हेडिंग डालेंगे बेटा गलनांक एवं क्वथनांक। क्या हेडिंग डालेंगे, गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, तो देखेंगे जरा, देखो सेकंड हेडिंग देखेंगे गलनांक एवं क्वथनांक, गलनांक एवं क्वथनांक, इंग्लिश में कहते हैं इसको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखते हैं इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं। तो इसको एक बात, इसको समझने के लिए मेटालिक बॉन्ड थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम और सोडियम के बहुत सारे परमाणु होते हैं, ये मिल करके एक मेटल बनाते हैं, परमाणु मिलकर एक मेटल बनाएंगे। तो बेटा मिलते कैसे हैं, देखो ये सोडियम जो होता है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यहाँ पे रख देता है। ये सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अपना और इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन है ये गम की तरह कार्य करता है, दोनों को जोड़ देता है। ये इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन के साथ में ये जुड़ जाते हैं, ये जो है ये इतना जो पार्ट है ये कहलाता है मेटालिक बॉन्ड। क्या कहलाता है बेटा, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, और देखो
अब जैसे मैग्नीशियम हम ले लें, जैसे मैग्नीशियम ले लिया बेटा, ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इधर आ जाते हैं, ये दूसरा हमने मैग्नीशियम ले लिया है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं बेटा, तो ये आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड स्टेप से बन जाएगा, यहाँ पे स्टेप से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा जो मेटालिक बॉन्ड है, इसमें ये भी मेटालिक बॉन्ड है बेटा, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, ये भी मेटालिक बॉन्ड है और ये भी मेटालिक बॉन्ड है, धात्विक बंध। अब बताओ इनमें से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग मेटालिक होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनों से बना है, यहाँ पे ज़्यादा दमदार है, यहाँ पे कमजोर गम है, मतलब कमजोर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कम इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसको कहेंगे वीक मेटालिक बॉन्ड। ये कैसा होगा बेटा, ये वीक होगा इसकी तुलना में, ये वीक मेटालिक बॉन्ड होगा, और ये कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये मेटालिक बॉन्ड समझ गए। अब बताओ अगर हमें इन मेटालिक बॉन्ड को तोड़ना हो, तो तोड़ने के लिए किसमें ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, जो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा। इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इनको तोड़ने के लिए या इनको गलाने के लिए मान सकते हो, इनको गलाने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, इनको गलाने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जिसमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा उनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, ठीक है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और इसका क्या होगा बेटा, इसका लो या हाई लिख सकते हो, हाई लिखो, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। समझ में आ रही बेटा बात, ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा और इसको मेल्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर इन दोनों में हम साइज की बात करें कि सोडियम का साइज बड़ा होता है या इसका, तो साइज सोडियम का बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, साइज में छोटा होता है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चार्ज की बात करें तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, सोडियम पे चार्ज, मैग्नीशियम चार्ज ज़्यादा होता है, इस पर चार्ज कम होता है। तो कहने का मतलब ये है, जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा वो अच्छा मेटालिक बॉन्ड बनाएगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होगा। मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है, ये चार्ज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब हमारी ये बात समझ में आती है यहाँ से कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है भैया, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो देखो बेटा। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड, मतलब मेटालिक बॉन्ड की प्रबलता पर, मजबूती पर, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब बेटा मजबूती, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड पर। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, मतलब अधिक प्रबल होगा, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होगा, ठीक है। और मेटालिक बॉन्ड कब प्रबल होगा, मेटालिक बॉन्ड तब प्रबल होगा बेटा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे, मतलब चार्ज ऑफ कैटाइन, मतलब चार्ज ज़्यादा होगा, ठीक है। चार्ज ऑफ मेटल आयन, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। और देखो बेटा, और क्या चीज़ मैं बताऊँ मैं आप लोगों के लिए, 4 समझ में आ गया आपके लिए। अच्छा जी, साइज देखो, इनमें से साइज किसका कम है, साइज इसका कम है, तो 1/साइज के, तो 1/साइज के, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो ये होता है मेल्टिंग जो पॉइंट होता है, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा तो भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, साइज ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। मतलब ये एंटी प्रोपोर्शनल हो गए हैं एक दूसरे के। ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों के लिए। ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कुछ बातें थी जो कि ज़रूरी थी समझानी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जिन तत्वों का है ना, जिन क्षारीय धातुओं का है ना बेटा, जिन क्षारीय धातुओं का
जिन क्षारीय धातुओं का या जिन धातुओं जिन जिन क्षारीय धातुओं का मेटालिक बॉन्ड उच्च होता है या मजबूत होता है, प्रबल होता है, उनका गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होता है या अधिक होता है। बात समझ में आई बेटा आप लोगों के लिए? ठीक है। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, ये चीज़ लिखने के बाद फिर आप ये चीज़ छाप लेंगे समझने के लिए सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा जी, और समझिएगा। देखो जैसे क्षारीय धातु देख लो, हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो क्षारीय धातु में हलीना के रबकस फरियाद, हलीना के रबकश फरियाद। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बेटा, एटम का साइज लगातार बढ़ता है और एटम का साइज बढ़ने के कारण इसके जो मेटालिक बॉन्ड होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि साइज बढ़ रहा है तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो कम होंगे। ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर बेटा क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है, तो एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण क्या हो जाता है बेटा, ऊपर से नीचे आने पर जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है ऊपर से नीचे आने पर। ठीक है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ठीक है बेटा। तो ये बात मुझे लगता है तो अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे कैसे मेल्टिंग पॉइंट घटता है या बढ़ता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी ये चीज़ें। ठीक है बेटा, चलो ये चीज़ समझ में आ गई आपके लिए। तो यहाँ से हम फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है 1/2 द एटॉमिक साइज के। ये सारी चीज़ नोट करो बेटा। ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कुछ बातें थी जो ज़रूरी आपको जाननी थी। ठीक है, नोट करो इस चीज़ को। अब बात करेंगे हम लोग घनत्व के बारे में। ठीक है। उससे पहले मैं तुम्हारे लिए एक ट्रिक्स बताता हूँ जो बड़े बड़े मज़ेदार ट्रिक्स है बेटा। ठीक है। ट्रिक्स जानो जो कि मैंने बनाई है बड़ी मेहनत से यार। 11वीं क्लास में बनाई थी मैंने जब मैं पढ़ता था तभी, लेकिन उसे सुधार आज तक कर रहा हूँ मैं। हर साल कुछ ना कुछ चेंज करता रहता हूँ उस ट्रिक्स में थोड़ा बहुत मैं। चलो कोई नहीं। तूने जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, अरे गाना चल गया यार। कोई बात नहीं बेटा, याद आ जाता है कभी कभी। गाना तो वैसे नहीं आता है लेकिन यार कभी कभार तुम्हारा मनोरंजन करा देते हैं ऐसे ही, है ना। पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए, समझी हो कि नहीं। चलो कोई नहीं। अब बेटा देखते हैं हम लोग ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक देखते हैं। लेकिन ट्रिक से पहले घनत्व देख ले क्या। चलो ट्रिक देख लो पहले यार। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ट्रिक्स देखते हैं बेटा। ट्रिक्स। ये ट्रिक्स किस काम की है? ये ट्रिक्स जो है हमारी आवर्त सारणी के तत्वों के जितने भी गुणधर्म होते हैं वो सारे भौतिक गुणधर्म एक ही ट्रिक से ही याद हो जाएंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल ट्रिक्स है यार। देखो बेटा ये ट्रिक्स किस काम की है, देखो इसमें ट्रिक है A2 D2 CG टू द एटॉमिक साइज। ठीक है बेटा, मतलब A2 D2 CG समानुपाती होते हैं एटॉमिक साइज के। अरे यार ये क्या बता रहे हो गुरुजी, कुछ समझ में ना आ रही है यार। A2 D2 का होता है जया, हम समझावत है का होता है बेटा। A2 का मतलब देखो क्या होता है। A2 का मतलब होता है आयनिक त्रिज्या। ठीक है। और देखो बेटा
अपचायक गुण, अपचायक गुण, ठीक है। D2 मतलब बेटा धन विद्युतीय लक्षण, धन विद्युतीय लक्षण, ठीक है। एंड धात्विक गुण, ठीक है, एंड धात्विक गुण, ठीक है। दो होगा बेटा D4, D के दो हो गए तो धन विद्युतीय लक्षण और धात्विक गुण। C4 क्या होगा बेटा क्षारीय गुण, क्षारीय गुण, क्षारीय गुण किनके, इनके ऑक्साइड के, जो भी ऑक्साइड बनेंगे ना धातुओं के उनके ऑक्साइड के क्षारीय गुण। और G4 होता है घनत्व, क्या होगा बेटा घनत्व, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो यार घनत्व मैंने कहाँ लिखा है यार, है पाकिस्तान में लिख दिया है जा करके, चलो पास में लिख देते हैं घनत्व, यहाँ लिख देते हैं G4 घनत्व, घनत्व, ठीक है। कहने का मतलब ये है बेटा कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे उस एटम का घनत्व बढ़ेगा, उसके क्षारीय ऑक्साइड के क्षारीय गुण बढ़ेंगे, उसके धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, अपचायक गुण बढ़ेंगे। मतलब ये सारे गुण जो हैं एटम के बढ़ने पर बढ़ेंगे, एटम का साइज बढ़ने पर ये सारे गुण बढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है एटम के साइज के समानुपाती होते हैं ये सारे गुण। तुमने कहा था सर जी आपने तो ये कहा था कि इस ट्रिक से जितनी आवर्त सारणी के गुण हैं सभी याद हो जाएंगे, तो 33 से याद हो रहे हैं, सब कैसे याद हो जाएंगे। सुनो यार सुनो, देखो ये जो गुण लिखे हैं ना, ये गुण एटम के साइज के समानुपाती चलते हैं, परंतु जो भी गुण बचे हैं इसके अतिरिक्त वे सारे गुण एटम के साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात एटम के साइज के व्युत्क्रमानुपाती चलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें गलनांक लिखा हुआ कहीं नहीं है, तो गलनांक आपने देखा अभी, गलनांक भी नहीं है क्वथनांक भी नहीं है बेटा। यहां पर देखो बेटा गलनांक एवं क्वथनांक, एवं क्वथनांक ये देखो इसमें नहीं है, तो ये एटम के साइज के एंटी प्रोपोर्शनल होंगे। 1/2 द एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। और अभी तो पढ़ाए थे तुम्हारे लिए, ये पढ़ाया था ना, देखो मजा आ गया, मजा तो ताली देखो बेटा मजा आया नहीं आया, ठीक है। तो गलनांक क्वथनांक इस सूत्र में नहीं है, तो इसलिए वे एटम्स के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी भी चीज़ें इसमें नहीं है वो सारी एंटी प्रोपोर्शनल होती हैं, जो भी तुम्हें याद आ जाए। जैसे इसमें अम्लता नहीं है तो अम्लता भी एंटी प्रोपोर्शनल होगी, है ना। और क्या कहते हैं, और बताइए यार तुम, हाँ जैसे कि आयनिक गुण तो हो ही गया, आयनिक गुण है इसमें, आयनिक त्रिज्या है, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं आयनन ऊर्जा, यार मैं उसको याद कर रहा था, आयनन ऊर्जा, आयन ऊर्जा नहीं है, आयन ऊर्जा भी एंटी प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रॉन बंधा भी एंटी प्रोपोर्शनल होगी एटम के साइज के, ठीक है। तो ये बेटा बहुत 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 काम की ट्रिक्स है, बहुत काम की ट्रिक्स है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग घनत्व के बारे में। हाँ कहना सर जी अब तो समझ में आ ही रहा, क्या समझा रहे हो यार, घनत्व साफ साफ दिख रहा है, ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ेगा। हाँ कहाँ पढ़ा रहे हो, अरे सुनो यार पढ़ तो लो कम से कम, ठीक है। ये चीज़ समझ लो, नोट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है बेटा। अब घनत्व के बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। तो हमारा तीसरा जो गुण है भौतिक गुणों में घनत्व, इस ट्रिक्स को बेटा बक्सा में पैक कर लेना, घनत्व के बारे में हम स्टडी करेंगे अब, ठीक है। देखो हमारा तब चल रहा है हलीना के रबकश फरियाद, हलीना के रबकश फरियाद, हलीना के रबकश फरियाद, ठीक है बेटा। दिख नहीं रहा होगा नीचे यार तुम लोगों को, है ना। चलो थोड़ा सा ऊपर कर लिख देता हूँ, हलीना के रबकश फरियाद, हलीना के रब कैश फरियाद, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को तो पढ़ना ही नहीं है, हाइड्रोजन को क्यों लिख देता हूँ, पढ़ना नहीं है तो यार खाली मूली यार ऐसी बात चलती रहती है। तो अब देखते हैं कि बेटा घनत्व के बारे में, ठीक है। तो ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बेटा, एटम का साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ता है तो इसका जो घनत्व होगा वो कैसा होगा बेटा, घनत्व कम होगा। ऊपर से नीचे आने पर घनत्व घटता है या कम होगा, या कम होता है, ठीक है, घटता है। क्यों घटता है बेटा, क्योंकि जो घनत्व है वो एंटी प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ रहा है, तो कितना सिंपल हो गया यार इस फॉर्मूले से ही।
है ना। देखो घनत्व, अरे यार गलत बोल रहा हूँ, घनत्व तो एटम के साइज के समानुपाती होता है। तो जब एटम का साइज बढ़ता है तो घनत्व भी बढ़ेगा, तो घनत्व भी बढ़ेगा, तो घनत्व भी बढ़ेगा, ठीक है, घनत्व भी बढ़ेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी अब मत पढ़ाओ यार, रहने दो, क्योंकि सारी चीज़ तो हमने बता दी है कि सूत्र छुपाने की जरूरत क्या है बेटा, तब भी जरूरत है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जरूरत है, कंपटीशन में वो चीज़ तो पूछी जाती है। सुनो ध्यान से, ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ता है, बिल्कुल सच्ची और मुच्ची बात है ये बात, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर घनत्व बढ़ता है बेटा, कैसी है, सच्ची और मुच्ची बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो सोडियम है ये कुछ गड़बड़ा जाता है। देखो बेटा, जैसे सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, इसका होगा, ठीक है, उससे कम इसका होगा, और ऐसा होगा, और यहाँ ऐसा होना चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ होता है ऐसा और ऐसा। कहने मतलब ये है सोडियम का जो घनत्व है वो पोटेशियम से अधिक होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ नोट करके सोडियम का घनत्व, ठीक है बेटा, नोट कर लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं हम, सोडियम का घनत्व, सोडियम का घनत्व पोटेशियम से अधिक होता है, पोटेशियम से अधिक होता है, अधिक होता है। और मैं आपको बताऊं बेटा, अगर यहाँ पर पानी डाल दो थोड़ा सा यार, इसमें यहाँ पे अगर पानी लगा दोगे ना H2O, तो H2O का जो घनत्व होता है, H2O का घनत्व होता है 1 पॉइंट, ठीक है। चलो मैं अभी बताता हूँ, अभी इस चीज़ को बताता हूँ, इतना नोट करो पहले, अभी बताता हूँ इस चीज़ को, और ठीक है नोट करो उसको, क्योंकि बहुत गलत अंदर हो जाएगा वरना एक ही में। हो गया नोट, ठीक है। चलो देख लो बेटा, जो बताने जा रहा था वो भी देख लो, दोबारा देख लेना, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे आने पर इनका घनत्व बढ़ता है, ठीक है। तो घनत्व की बात कर रहे थे हम, घनत्व, ठीक है। तो घनत्व होता कितना कितना, अच्छा वो देख लो तुम लोग, ठीक है बेटा। देखो इसको जो घनत्व होता है 0.4 होता है, याद नहीं करने हैं आपको, ध्यान रखना, इसको याद नहीं करना है बेटा, समझाने के बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। मतलब घनत्व तो याद नहीं करना है, बाकी चीज़ें याद रखना है, मेरा घनत्व याद नहीं करना है किसका कितना होता है, लेकिन क्रम तो याद रखना है, घटता बढ़ता कहाँ कहाँ है, ठीक है बेटा। इसका होता है 0.859, इसका जो घनत्व होता है 1.530, और इसका घनत्व होता है 1.903, और इसका जो घनत्व होता है बेटा, इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का घनत्व हम लोग नहीं याद करेंगे अभी, ठीक है। और बाकी का यहाँ पे बेटा मान लीजिए पानी डाल दो, यहाँ पर पानी का जो घनत्व होता है, इसका जो घनत्व होता है वो होता है 1.00, ठीक है, समझ में आया। और ये ग्राम पर सीसी होते हैं हर, ठीक है बेटा, ये ग्राम पर सीसी में होते हैं सारे। तो इसका घनत्व होता है 1, और ये सारी वैल्यू कैसी हैं बेटा, 1 से कम है, ठीक है। ये जो घनत्व है कैसा है, ये जो इतना जो घनत्व है, ये जो घनत्व है, ये जो घनत्व है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का घनत्व H2O के घनत्व से कम होता है, बात समझ में आई बेटा। और यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ हम लिख सकते हैं रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम का घनत्व H2O के घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि टाइम कितना हो गया यार, कहीं मेरे ऊपर तुम लोग बेहोश हो जाओ, मैं पढ़ाता रहूँ तुम लोगों के लिए। हाँ लेक्चर लंबा हो रहा है यार, कोई नहीं बेटा, चलो कल को देखते हैं नेक्स्ट की चीज़ें, ठीक है। तो कल के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। कल के लेक्चर में हम जानेंगे कि भैया हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, परमाणुकता किसे कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार ये वैल्यू चेक कर लेते हैं यार, गलत तो नहीं लिखी है, कहीं सही है बेटा, गलत नहीं है। यहाँ 1.60, यहाँ 1 मुझे यहाँ कन्फ्यूजन लग रहा था, तो तुम देख रहा था बेटा 1.963,
इतना होगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो बेटा कल देखते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, परमाणु की ऊर्जा वगैरह क्या होती है, ऊष्मा, और कल काफ़ी चीज़ देखने वाले हैं हम नई नई, ठीक है। तो फटाफट वीडियो कर दो लाइक, प्यार सा क्यूट सा कमेंट जैसे क्यूट से हैं आप। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।